इंटरफेयर। इंटरफेयर काम करता है जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाए हैं, वो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ है, हमें चेक करनी है ऐसी गड़बड़ है, तो जैसे हम इसमें देखते हैं, ये देखिए ऊपर से नहीं मालूम पड़ा, लेकिन देखो इसे गहराई में तो क्या है, इस जगह पे ये बॉक्स का मटेरियल भी है, इस बॉक्स का मटेरियल भी है, जो कि टेक्निकली गलत है ना। ये आपस में मर्ज हो रहे हैं, मर्ज नहीं होने चाहिए, टेक्निकली गलत हो रहा है। ऐसे ये थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, ऐसे आपकी कुछ गलतियां अगर हो रखी हैं और हम चेक करते हैं अगर ये कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कोई ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा गए हो अंदर, लेकिन ऐसे नहीं टकराने थे, तो ऐसे कुछ मर्जिंग हो रही है ऑब्जेक्ट्स की, तो हमें ये चीज चेक करनी है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इंटरफेयर। इंटरफेयर लेंगे, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको इंटरफेरेंस चेक करना है, तो पहले तो आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर एंटर। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरफेरेंस दिखा रहा है ये रेड कलर से, कह रहा है फर्स्ट सेट में एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, सेकंड सेट में एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इंटरफेयरिंग पेयर दोनों के बीच में एक मिल रहा है। अब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे, उनके बीच में इंटरफेरेंस चेक करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरफेयर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेस्टेड सिलेक्शन, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो नेस्टेड सिलेक्शन में जाएंगे आप। यहाँ पे आपको पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर नहीं करना है, लगातार आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, फिर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद एक दो तीन, तीन बार एंटर का बटन प्रेस करना है, इसलिए नहीं कि तीन ऑब्जेक्ट थे, ये 3 4 6 8 10 12 कितने भी ऑब्जेक्ट हो, आपको तीन बार एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको बताएगा इंटरफेरेंस चेक करके, कहेगा फर्स्ट सेट में एक ही बार में तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे दो इंटरफेयरिंग पेयर मिल रहे हैं, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस तरह से आपको इंटरफेरेंस चेक करके दिखाएगा। तो ये था हमारा अगला ऑप्शन, इंटरफेयर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सट्रैक्ट एजेस। एक्सट्रैक्ट एजेस क्या होता है, देखो ये सब क्या है, ये जो लाइंस होंगी इनकी, ये सब क्या है, एजेस है ना, जो भी बॉर्डर लाइंस है इनकी ऑब्जेक्ट की, ये सब क्या होती है, एजेस। तो अगर हमें एक्सट्रैक्ट करनी है एज, एक्सट्रैक्ट एजेस सेलेक्ट करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी, उसको सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर। अब क्या हुआ है, इसको मैं आगे ले जाऊं, इस ऑब्जेक्ट की ये 2D एजेस एक्सट्रैक्ट हो गई, ये सब क्या 2D एजेस, ये हमारी 2D एजेस एक्सट्रैक्ट हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये था एक्सट्रैक्ट एज। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एजेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये काफी काम की चीज है, कभी कभी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी 2D शेप्स लेके हमें आगे काम करना हो, कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे जे एंटर किया, ज्वाइन कमांड, सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, एंटर, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हो गया ज्वाइन, ठीक है।
तो मैंने क्या किया था अभी, इसकी एक्सट्रैक्ट की थी एजेस, ये 2D शेप्स मैंने एक्सट्रैक्ट करी, और ये जो ऊपर का फेस है ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कमांड लेके जे एंटर करके मैंने ऊपर का फेस ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ही हमारा एक ऑप्शन है जैसे एक्सट्रूड, सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, एंटर, और ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया एक्सट्रूड। तो ऐसे आप कोई भी 2D शेप्स हैं आपके, उनको एक्सट्रैक्ट करके आगे भी काम करना चाहते हैं, दोबारा से डायमेंशन वगैरह नहीं लेना चाहते, तो आप एक्सट्रैक्ट एज से, जैसे मैंने अभी किया था किसी भी 2D ऑब्जेक्ट की, जैसे इस ऑब्जेक्ट की एजेस, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब इन तीन ऑब्जेक्ट्स को मैं आगे ले जाऊं तो ये मेरी 2D एजेस एक्सट्रैक्ट हो गई थी। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये सब क्या लाइंस, ये सब हमारी 2D एजेस है, ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।